पिछले लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, कंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस डिफिनीशन देखा। आज के लेक्चर में हम एक लास्ट में हमने एग्जाम्पल भी किया था। इस लेक्चर में हम आगे के एग्जाम्पल्स करेंगे और उनको थोड़ा सा और विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ x minus 1 is equal to 0 and x is less than 0. Solution given that x minus 1 is equal to 0 and x is less than 0. These equations makes a system of equation inequality. What will be there? Two things given that x minus 1 is equal to 0 and x is less than 0. तो हमको क्या करना है, हमको x का ऐसा मान प्राप्त करना है जो इसको भी संतुष्ट करे और इसको भी संतुष्ट करे। अब अगर यहाँ से हम x का मान निकालें तो क्या होगा कि x इज इक्वल टू 1, ट्रांसफर किया हमने तो -1 का क्या हो गया +1, और यहाँ से क्या है x इज लेस देन 0। अब x इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब क्या कि जो x इज इक्वल टू 1 है ये तो एक पॉजिटिव नंबर हुआ ग्रेटर देन 0, और दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि x क्या है लेस देन 0। तो अब x का कोई भी ऐसा मान नहीं होता है जो वो भी नॉन जीरो, जो खुद भी निगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी होंगे नहीं कर रही है, यहाँ ग्रेटर देन और यहाँ लेस देन का सिंबल है। इसका मतलब कि जो इसके लिए हम सॉल्यूशन सेट लिखना चाहते हैं उस सॉल्यूशन सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, यानी सॉल्यूशन सेट क्या है, एम्प्टी है। तो सॉल्यूशन सेट है वो क्या है, एम्प्टी है, 5 है। इसका मतलब हमने क्या कहा था कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज का तो उस केस में हम कहेंगे कि जो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है, लेकिन यहाँ एग्जिस्ट नहीं किया, इसका मतलब कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सिस्टम ऑफ inequation or inequalities is inconsistent, means that is has no solution। अब इसी चीज को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राफ से देखेंगे कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसमें क्या है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक इनइक्वालिटी है x इज लेस देन 0। जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कहेंगे कि ये कोई आपका x डैश और ये y डैश, तो वो ओरिजिन हो गया, कोऑर्डिनेट आपने पुट कर दिया। अब क्या है, आप कहेंगे कि यहाँ से कि ये तो 1 2 3 4 5 6 7 और इधर से 1 2 3 4 5, यहाँ से -1 -2 -3 सो एंड सो ऑन, यहाँ से -1 -2 -3 -4 सो एंड सो ऑन, इस टाइप से आप। अब क्या है, जैसे ही कहेंगे कि x इज इक्वल टू 1 मीन्स x इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट हुआ
जहाँ x इक्वल टू 1 है। अगर ग्राफ आप खींचना चाहें तो आप ग्राफ कहेंगे कि यही लाइन होगी कि जो क्या कहेगी x इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट करेगी। ये लाइन हो गई x इक्वल टू 1 या x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप चाहते हैं दूसरा खींचना कि x इज लेस देन 0, जो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज में चाहे इक्वेशन में जो दिया हुआ है, तो x इज लेस देन 0 किधर होगा? तो आप y एक्सिस के जो लेफ्ट साइड होता है पार्ट वो निगेटिव होता है, राइट साइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और y एक्सिस पे 0 होता है। तो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है y एक्सिस को छोड़ते हुए सबके सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि x जो है वो क्या है, तो लेस देन 0 है। तो ये लेस देन 0। अब क्या है, दोनों जो हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज के जो ड्रा किया हमने ग्राफ, तो दोनों में कहीं भी कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कॉमन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब कि अगर सॉल्यूशन होता तो कुछ ना कुछ कॉमन होता, इसलिए यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो सिंस graph has no common part or point, so there does not exist any solution. Hence, system of linear equations and equations is inconsistent by definition. अब हम एक सेकेंड एग्जाम्पल का स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम कहेंगे कि एक कोई फिर इसी टाइप से हम डिस्कस करेंगे कि क्या है, कि कहेंगे कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ x प्लस 2y प्लस 1 is equal to 0 and 2x plus 4y plus 3 is equal to 0। तो दो चीजें दिया हुआ है, x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो दोनों इक्वेशन है, तो क्या हो गया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया। तो हमको जो यहाँ करना है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का फाइंड करना है सॉल्यूशन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है उसको हम देखेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, किस टाइप से होगा। तो सॉल्यूशन हम इसका लिखेंगे, सॉल्यूशन we have 2x plus 4y plus 3 is equal to 0 and x plus 2y plus 1 is equal to 0। तो इन जनरल हम क्या करते हैं कि इनको सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि अब इसको कह दें कि ये 1 है, तो इसमें भी ये 1 का एक पार्ट A है और यही 1 का एक पार्ट B है। तो अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसका कुछ आंसर आ जाएगा। अब हमने कहा कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर तो 2x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 है, और दूसरा है x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जैसे ही ऐसा हम करेंगे तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1b by 2 and subtracting from 1 we have, क्या हमारे पास होगा कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1b
सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1a, तो उस केस में आपके पास क्या होगा कि एक तो 2x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट किया आपने तो यहाँ कुछ ऐसे आ गया कि 1 इज इक्वल टू 0. दिस इज एब्सॉर्ट रिजल्ट. दिस इज एब्सॉर्ट result means has no solution. यानी यहाँ भी क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है. इनकंसिस्टेंट. और हम इसी चीज को आपको फिर ग्राफ से दिखाएंगे कि हम कहेंगे कि जब हम ग्राफ खींचना चाहते हैं तो फिर हमने कहा कि कोई ए एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश, ओरिजिन है. हम फिर वैसे कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 so on 1 2 3 4 5 6 so on -1 -2 -3 -4 so on and -1 -2 -3 -4 so on. अब क्या है, हमको जो चीज़ें हैं, एक तो है कि 2x प्लस 4y प्लस 3, तो जैसे ही आप कहेंगे कि दोनों चीज़ों का बात करें कि एक तो है 2x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, सेकेंड है x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब क्या हम करें, इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस दिया जाएगा और गुआ कर देंगे माइनस से, -2x -4y इज इक्वल टू 3. इधर का पार्ट हमने पॉजिटिव बना लिया, इसको कर सकते हैं -x -2y इज इक्वल टू 1. अब क्या है, हम अंतःखंड के रूप में चेंज करके इक्वेशन खींचना चाहेंगे तो हम कह देंगे कि ये तो है x और यहाँ से क्या है -3/2 हो जाएगा और प्लस y अपान -3/4 हो जाएगा इज इक्वल टू 1. यहाँ से क्या होगा x अपान -1 और यहाँ से हो जाएगा y अपान -1/2 इज इक्वल टू 1. जब इसका ग्राफ खींचना चाहेंगे आप तो -3/2 चाहिए x का मान, तो -3/2 कहीं यहाँ होगा और इसके लिए -3/4 y का मान तो यहाँ कहीं होगा. तो यह एक लाइन आपको मिलेगी इस टाइप से, रिप्रेजेंट करेगी कि 2x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सेकेंड लाइन है कि x अपान -1 यहाँ है और दूसरी चीज कि -1/2 ये देखिए आप. अब एक्चुअल में हुआ क्या कि यह जो दोनों लाइन हैं आपस में पैरेलल हैं, तो बाई ग्राफ इट क्लियर दैट बोथ लाइन्स आर पैरेलल. जब पैरेलल हैं तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मीन्स इट नेवर intersect to each other. Hence, no point is common. So, there are no solution. Therefore, system of equation is inconsistent. अब फिर अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे
एग्जाम्पल नंबर 3। तो आप क्या कहेंगे कि फाइंड दी ग्राफ ऑफ किसका, तो x + 2y - 5 is less than 0, 4x - y less than 2 and y greater than 0। आगे भी क्वेश्चन बढ़ाया है, वो कहे कि ऑन द ग्राफ मार्क 3 पॉइंट्स। बाई नेगेटिव we have two equations are thin inequality that makes system of inequalities in equation x + 2y - 5 is less than 0, 4x - y is less than 2 and y is greater than 0। What will be happened here? So, ask we to draw the graph. Then we have three things: x plus 2y minus 5 less than 0. Another 4x minus y less than 2. And y greater than 0. Reduce such into equation. We have क्या होगा कि x + 2y - 5 is equal to 0, 4x - y is equal to 2 और y is equal to 0। इस टाइप में बदल जाएगा। तो इस सिस्टम ऑफ हमने क्या किया, सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन से सिस्टम ऑफ इक्वेशन में चेंज कीजिए, क्योंकि हम ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं। अब ऐसे ही हम ग्राफ ड्रा करना चाहेंगे, तो अब इसको इधर ट्रांसफर किया आपने, तो x + 2y = 5, ये तो ठीक है। 4x/2 - y/2 = 1 and y = 0 मीन्स अब ये हो गया x/5, y/5/2 = 1 एंड ये क्या हो गया कि 4x 1/2 एंड माइनस, तो प्लस कर दीजिए y - 2 = 1 एंड x एक्सिस। अब आप ग्राफ खींच सकते हैं। जैसे ही आप ग्राफ ड्रा करेंगे, ये हो गया आपका ग्राफ, x एक्सिस, y एक्सिस, ये हो गया वही 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5। अब क्या है x/5, तो यहाँ कहीं 5 होगा। फिर क्या है y 5/2, 5/2 का मतलब कि 2.5। तो यह एक आपको लाइन मिल गई, ये लाइन। इसको आपने क्या कहा कि x + 2y = 5। अब हमको इस लाइन से तो मतलब नहीं है, हमको लेना है क्या, x + 2y - 5 is less than 0। x + 2y - 5 is less than 0। तो ओरिजिन को हम सेटिस्फाई करेंगे कि देखेंगे कि ये ओरिजिन सेटिस्फाई करता है कि नहीं।
So putting x is equal to 0, y is equal to 0, then 0 to 0 minus 5 means minus 5 is greater than 0 2 means solution set containing origin, this type of area. So I'm sorry. This area is said to be x plus 2y minus 5 is greater than 0. Now we have want to check 4x minus y is equal to 2. X upon 1 by 2. 1 by 2 anyhow. And minus 2. This is when we have 5. So this is minus 2. Draw the line like this. It will be 4x minus y is equal to 2. Now we want to what see? This divide two part, one side it and one side containing origin. Now we check putting x is equal to 0, y is equal to 0, 1. So 0 into x minus 0 less than 0 means 0 is less than 2. 2 containing solution set containing origin. Then what will be this type. This area is 4x minus y less than 2. This part is common for 2. Now we want to what? Y is greater than 0. Y is greater than 0. When we want to y is greater than 0, for at first y is equal to taking 0 x axis. So 0 is equal to 0, it will be 2. So x axis is this. And y is equal to 0. Now what we want to? Y greater than 0. मतलब above part of it. 1, 2, 3, 4. So y greater than 0. Above of x-axis means this type. Now what will be common? In this case, common part is like this. This is common part. This is common part means this part is solution set for system of inequation. Solution set for system of inequations. So common part in graph gives solution set of linear inequation. System of linear inequation. System. What will be going good? Now
in this case we want to say what will be going. So you can see, go to here 1 by 2, 2, and here the 1 by 2, 2. So this is a solution. And other thing, what will be 1 by 2 minus 1 comma 1. Minus 1 comma 1. Here something happened. And something happened. So we can say that 1 by 2, 2 minus 1 comma 1 minus 5 comma 4 are 3 parts. But we comment that there is infinitely finite number of solutions exist. This is graph and quadratic. Now we have gives another example number 4. Draw the graph of graph of 4x plus 3y less than equal to 6. Mark two solutions of these on the graph. Two solutions of these on the graph. It is easier than previous. Draw the graph. We given that 4x plus 3y less than equal to 6. 1. Reduces into 4x plus 3y is equal to 6. What will be 4x upon 6 plus 3y by 6 is equal to 1, and x 3 by 2 plus y by 2 is equal to 1. Draw the graph x dash origin. X upon 3 by 2, 1 and half, 2. This line is 4x plus 3y is equal to 6. Now it divided into two parts, one containing origin, another is not containing. So putting x is equal to 0, y is equal to 0 in 1, 4 into 0 plus 3 into 0 is greater than equal to 6, 0 is greater than equal to 6, 2. So solution set containing origin. This is a solution set, and 4x plus 3y is greater than equal to
we have to need to mark 3 points. Then we have any 3 points, say -3 0, say -3 6 and -6 2, -3 here and somewhere here, -6 2 somewhere here. We can also say this point, this point are also its solution. Means what will we say? Another point point 3/2 comma 0 or 0 comma 2 and so on.